पड़ोसियों, संडे कैसा रहा? जितनी गालियां मैंने क्रेग ब्रैथवेट को दी थी, फाइनली उन्होंने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और वेस्ट इंडीज आर ऑन टॉप। इसीलिए तो विराट कोहली और शुभमन गिल को भी गालियां देता हूं कि शायद इससे कुछ। खैर, एनीवेज इस मैच पे वापस आते हैं। वेस्ट इंडीज ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है एंड नाउ दे आर ऑन टॉप। अगर कल पाकिस्तान ये मैच किसी तरीके से जीत जाती है तो इट विल बी अ थ्रिलिंग एंड मेमोरेबल टेस्ट मैच, और टेस्ट क्रिकेट में हम यही देखना चाहते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज की आज तारीफ करनी होगी। वेस्ट इंडीज बैटिंग की, उनकी टॉप ऑर्डर जो पहले तीनों इनिंग्स में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, फाइनली आज कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट ने एक बढ़िया काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली। 70 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए हाफ सेंचुरी बनाई एक टफ पिच पे। मिकेल लुइस जो दूसरे ओपनर हैं वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनिंग कंडीशंस में, लेकिन बावजूद इसके एक 50 रन की ओपनिंग स्टैंड। आपको याद दिला दूं, कल वेस्टइंडीज ने पहली इनिंग्स में 9 रन की लीड ली थी। कल पहले दिन ही दोनों टीम्स ने अपनी पहली पहली इनिंग्स खेल ली थी। 163 पे वेस्टइंडीज ऑल आउट हुई, 154 पे पाकिस्तान। तो इस 9 रन की लीड के ऊपर 50 रन की पहले ओपनिंग पार्टनरशिप और फिर दूसरी विकेट के लिए 42 रन की पार्टनरशिप हुई आमिर जंगू के साथ, जो अपने डेब्यू मैच खेल रहे हैं। 92 तक ले गए क्रेग ब्रैथवेट स्कोर को और फिर वो स्टंप आउट हो गए, लेकिन उन्होंने इनिशियल डैमेज कर दिया था। 52 ऑफ 74 बॉल्स, साजिद खान, नोमान अली दोनों को छक्के मारे, चौके मारे और बढ़िया स्ट्राइक रेट से अग्रेसिव बैटिंग की। और इस पिच पर यही स्टाइल ऑफ प्ले सबसे सेफ है। इस पिच पे रिस्क लेना ही सबसे सेफ तरीका है, क्योंकि अगर आप टिक के टेक्निकली खेलोगे तो दूसरी या तीसरी बॉल आपकी बैट का एज ले ही लेगी। आमिर जंगू ने भी डेब्यू पे बढ़िया बैटिंग की, 30 रन बनाए। उसके बाद वेस्टइंडीज के कोई बैट्समैन लंबा नहीं टिक पाए, लेकिन सब 15-20 रन बनाते रहे। कुछ विकेट्स गिरते रहे, उसके बाद एक काइंड ऑफ मिनी कोलैप्स हुआ जहां 53 रन्स पे 5 विकेट गिर गए वेस्टइंडीज के। 92 फॉर 1 से 145 फॉर 6 पहुंच गए। लेकिन कल भी हमने ये बात की थी कि इस तरीके के पिच पे 170 180 का टोटल अगर किसी टीम को मिल जाए चौथी इनिंग्स में चेस करना, तो काफी मुश्किल आ सकती है। और टॉप ऑर्डर की बैटिंग, स्पेशली आमिर जंगू के 30 और क्रेग ब्रैथवेट के 52 की वजह से वेस्टइंडीज एक सेफ जोन में थी। लेकिन यहां पर वेस्टइंडीज की टेल ने भी बेहतरीन बैटिंग की। एक मैच वो आई वुड से 145 और 6 पे मैच ऑलमोस्ट बराबरी पर थी, लेकिन वहां पर टेविन इमलाच जो अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे हैं और केविन सिंक्लेयर, इन दोनों ने बेहतरीन काउंटर अटैकिंग पार्टनरशिप की और 50 रन जोड़े 7th विकेट के लिए। और वो 50 रन पाकिस्तान को हर्ट कर गए, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी डाउन जाने लग गई। 155 फॉर 6 वाज काइंड ऑफ ओके फॉर देम, लेकिन इस पार्टनरशिप ने इंश्योर किया कि लीड 200 के ऊपर चली जाएगी। केविन सिंक्लेयर ने बढ़िया बैटिंग की, 28 रन बनाए और फिर वो साजिद खान की बॉल पे बोल्ड हो गए। उसके बाद भी गुड़केश मोती आए, जोमेल वेरिकन आए, इन दोनों ने भी 18-18 रन बनाए, जो कि बहुत क्रिटिकल है इस तरीके की पिच पे। कोई भी विकेट आसानी से नहीं मिल रही थी पाकिस्तान को, और इवेंचुअली जो लीड थी वो 250 के ऊपर चली गई। कीमा रोज जो इंजर्ड थे वो लंगड़ाते हुए बैटिंग करने आए, लेकिन उन्होंने भी जोमेल वेरिकन के साथ आखिरी विकेट के लिए 12 रन की पार्टनरशिप की और लीड को 250 के भी ऊपर ले गए। जहां हम कल 150 की बात कर रहे थे कि एटलीस्ट 150 देना चाहिए पाकिस्तान को, यहां पर 250 की लीड हो गई। और एक बार लीड 250 की हो जाए तो अच्छी पिच भी हो तो भी एक ट्रिकी चेस हो जाता है, 254 का चेस। और इस तरीके की पिच पर तो ऑफ कोर्स यू वुड से कि जो टीम चौथी इनिंग्स में चेस कर रही है उसके लिए यह टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस शानदार स्कोर के बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने आए तो वहां पर शान मसूद इनिंग्स के दूसरी ओवर में ही एलबीडब्ल्यू हो गए केविन सिंक्लेयर की बॉल पे, जबकि वो एक सीधी बॉल थी। शान मसूद टेक्निकली स्पिनर्स के खिलाफ काफी वीक नजर आते हैं, और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को ऐसी पिचेस बनानी है तो उन्हें सीरियसली अपनी बैटिंग के बारे में सोचना होगा। मैं अपने पिछले कई वीडियोस, इनफैक्ट पहले टेस्ट के दौरान भी मैं यही कह रहा था कि इस तरीके के पिच पे तो पाकिस्तान भी कोलैप्स कर रही है, बस एक दो अच्छे स्पिनिंग सेशंस की जरूरत है और पाकिस्तान भी पकड़ी जाएगी बड़े आराम से। और हुआ कुछ ऐसा ही। शान मसूद आउट हुए और उसके अगले ओवर में मोहम्मद हुरैरा रिवर्स स्वीप मारते हुए टेस्ट क्रिकेट की तीसरे ओवर में, जब आप 250 चेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रिस्क लेना, मैंने बोला कि रिस्क लेना इस पिच पे सही है, लेकिन आप रिवर्स स्वीप मार रहे हो।
ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ के भी लॉफ्टेड शॉट्स खेल सकते हो, आप अग्रेसिव क्रिकेट में सही लेंथ पिक करके कट शॉट खेल सकते हो, पुल्स खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट ही ज्यादा खेलना सेफ है। लेकिन रिवर्स स्वीप एक ऐसी शॉट है जो मेरे ख्याल से थोड़ा आप जब पिच पे सेट हो जाते हो, पिच की बाउंस रीड कर लेते हो, तब खेलना सही है। एक ऊट पटांग शॉट आई वुड से मोहम्मद हुरैरा ने खेला और एलबीडब्ल्यू हो गए और दोनों ओपनर दो दो रन पे डिसमिस हो गए। 5 फॉर 2, 254 की चेस करते हुए जब आपका स्कोर 5 पे 2 हो तो बहुत प्रेशर आ जाता है। कामरान गुलाम और बाबर आजम आए और फ्रैंकली ये दोनों के दोनों भी उसी वक्त आउट हो जाने चाहिए थे। कामरान गुलाम का एक आसान सा कैच गली में छोड़ दिया गया जब वो बॉल बैट के शोल्डर से लग के गई स्लिप्स के हाथों में, और उसके 2 ओवर के अंदर बाबर आजम जो कि खुद भी थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने गुडाकेश मोती को एक सिंपल सा रिटर्न कैच दिया जो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर वेस्ट इंडीज थोड़े रन तो कॉस्ट हुए, लेकिन बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। कामरान गुलाम अगेन एक ऊट पटांग शॉट खेलते हुए आगे बढ़ के उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश की जोमेल वेरिकन को, जो बाई फार वेस्ट इंडीज के बेस्ट बॉलर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। और जोमेल वेरिकन को, जबकि उनकी बॉल अवे स्पिन होती है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो उनकी बॉल अवे फ्रॉम द राइट हैंडर स्पिन होती है, तो अगर आपको मारना भी था तो आप लॉन्ग ऑफ के ऊपर स्पिन के साथ मारते। जहां पर पिच इतनी इतनी टर्न कर रही है, उन्होंने अगेंस्ट द स्पिन जाकर मारने की कोशिश की और बॉल यहीं पर स्काई हो गई और बड़े आसान सा कैच लिया विकेट कीपर ने, एक स्कायर, और 19 रन बनाकर डिसमिस हो गए कामरान गुलाम। उसके बाद बाबर आजम थोड़ी देर टिक के रहे। इस सीरीज में बाबर आजम सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कॉन्फिडेंट आज ही नजर आ रहे थे। वो थोड़ा चार्ज करके भी खेल रहे थे यूजिंग हिज फीट, और ऐसा लग रहा था कि शायद बाबर आजम पाकिस्तान को कुछ अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकते हैं डे एंड तक। लेकिन 3 ओवर्स बिफोर द एंड ऑफ डेज प्ले बाबर आजम ने फिर से एक पुअर शॉट खेल दिया। एक ऐसी बॉल पे आगे बढ़ के बैट लगा दिया जो कि मेरे ख्याल से या तो वो लीव भी कर सकते थे या शायद बैकफुट पे ब्लॉक कर सकते थे, और बॉल बैट से लगकर सीधे फॉरवर्ड शॉट लेग के हाथ में गई। एक इजी स्काइंग कैच और 31 रन बनाकर बाबर आजम आउट हो गए। बाबर आजम अब अगला टेस्ट पाकिस्तान खेलेगी इस ईयर के एंड पे, और 2022, फिर से आपको याद दिला दूं, 2022 की दिसंबर के बाद से बाबर आजम ने एक भी टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई है। चौथी इनिंग्स में उनकी एवरेज कुछ 35 की है, जबकि उनका हाईएस्ट स्कोर भी शायद चौथी इनिंग्स में ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ऐसा कुछ है। और बाबर आजम आज फिर फ्लॉप हो गए जहां पे पाकिस्तान को उनकी जरूरत थी। टाइम इज रनिंग आउट फॉर बाबर आजम, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं किया है और बहुत ही ऑर्डिनरी रिकॉर्ड के साथ फिलहाल वो बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने डेब्यूटेंट काशिफ अली को प्रमोट किया एज नाइट वॉचमैन टू सी आउट द डे, और उन्होंने 10 बॉल नेगोशिएट किए। वेस्ट इंडीज की फील्डिंग थोड़ी पुअर रही, एक पांचवा विकेट भी मिल सकता था। साउथ शकील जो कि एक स्वीप शॉट खेलते समय बॉल उनकी एक अंडर एज उनके बूट से लगी और विकेट कीपर के हाथ में गई, लेकिन विकेट कीपर उसको ग्रैब नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स इस तरीके के शॉट में जहां पे आप थोड़ा अनएक्सपेक्टेड कैच होता है, लेकिन ये कैच इतना डिफिकल्ट नहीं था, और अगर साउथ शकील डिसमिस हो जाते तो वेस्ट इंडीज वुड हैव बीन राइट ऑन टॉप राइट नाउ। आल्सो 76 फॉर 4 मोर 178 रन्स टू स्कोर फॉर पाकिस्तान। आई वुड से कि वेस्ट इंडीज आर स्टिल ऑन टॉप। आई वुड से 70% द गेम इज इन वेस्ट इंडीज हैंड। लेकिन जो पाकिस्तान के 2 बेस्ट बैट्समैन रहे हैं इस सीरीज में अभी तक, वो हैं साउथ शकील और रिजवान। साउथ शकील क्रीज पर हैं 13 रन बनाकर, और रिजवान अभी आने वाले हैं। तो ये विकेट, ये पार्टनरशिप सबसे जरूरी होगी। सलमान अली आका इस सीरीज में अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, लेकिन ही इज ऑल्सो अ डेंजरस बैट्समैन। बाकी पिच अब पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी है, बॉल भी अब 24 ओवर पुरानी है, तो ऑफकोर्स वेस्ट इंडीज स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी कल। और पहला सेशन मोर और लेस इस मैच का डिसाइसिव सेशन हो सकता है। अगर वेस्ट इंडीज ये जीत जाती है तो ये एक हिस्टोरिक विक्ट्री होगी, और पाकिस्तान को अगर अब ये मैच जीतना है तो साउथ शकील एंड रिजवान बोथ हैव टू स्कोर बिग। 178 मोर रन स्टिल रिमेनिंग, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टारगेट होता
लेकिन यहाँ पाकिस्तान को ये टारगेट अब बचे 6 विकेट्स के साथ पूरा करना है। अब कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इस सीरीज का आखिरी दिन होगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।